है। तो इस देश के बहुजनों के अंदर जब वोट के अधिकारों के प्रति जागृति बढ़ने लगी, चेतना बढ़ने लगी और वोट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस लिए करना है, ये सोच और समझ भारत में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन से समाज में जब लगातार जाने लगी तो इससे 3.5% मनवादियों को खतरा उत्पन्न हुआ, महसूस हुआ और उन्होंने उस समय बढ़ती हुई वोट के जागृति को खत्म करने के लिए, वोट के अधिकार को निष्प्रभावी करने के लिए, वोट का अधिकार होगा लेकिन व्यवहार में जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र करना, साजिशें करना लगातार शुरू किया और यह साजिश 1981 के बाद हुई। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब DS4 नाम के संगठन के प्लेटफॉर्म से जब हरियाणा में वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के दौरान डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए लोगों के बीच में जाया करते थे और लोगों को वोट के महत्व को, वोट की कीमत को, वोट के मूल्य को समझाया करते थे और ये बातें समझाते थे जो समाज के अंदर इस बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन के पहले वोट की समझ थी, वोट के महत्व की जो जानकारी थी, वोट के अधिकार को लेकर जो उनके अंदर सोच थी, अगर हम उस पर बात करें तो समाज जो ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी का था वो यही मानता था कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार है। ये कभी भी उसने इस मकसद के साथ, इस उद्देश्य के साथ उसने कभी भी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार नहीं है बल्कि राजा बनने का भी अधिकार है। ये बात बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर डालने का काम किया और उनके आंदोलन की वजह से समाज के अंदर जो चेतना आई, जागृति आई, तो वोट के अधिकार का जो इस्तेमाल अभी तक समाज करता है कि वोट का अधिकार राजा चुनने का अधिकार है, उससे ऊपर उनकी सोच उठी कि नहीं, वोट का अधिकार से सिर्फ हम राजा चुन नहीं सकते बल्कि बन सकते हैं। ये अवधारणा को उन्होंने समाप्त किया। बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम साहब के आंदोलन ने, जागृति ने माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया, बहन जी को बनाया मुख्यमंत्री कि नहीं, वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार नहीं था। समाज यही सोच के साथ जब इस्तेमाल करता रहा तो कभी नेहरू को चुना, कभी शास्त्री को चुना, कभी इंदिरा को चुना, कभी राजीव को चुना, चुनते ही है। राजा बनने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि समाज के अंदर जो जागृति निरंतर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने पैदा की, उस जागृति की वजह से समाज संगठित होकर अपने वोट के अधिकार को सही दिशा में इस्तेमाल करने की शुरुआत उसने की और राजा चुनने की परंपरा को भी खत्म किया और राजा बनने की भी परंपरा के लिए वोट देना शुरू किया। और 1981 में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी सभाओं में यह नारा दिया, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को चुनौती देते हुए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह नारा सुनने में आसान है लेकिन मनुवादी पार्टियों के लिए ये परमाणु बम से कम नहीं था। ये नारे ने इतना ज्यादा विस्फोट किया कि मनुवादी